हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और अब हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। क्लास 12 की जो हिस्ट्री की पहली वाली बुक है उसके हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई से भी बोर्ड में हो और स्पेशली आरबीएससी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है अंदर से बनाए गए, इनमें से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चैप्टर बाई चैप्टर यहाँ पे दे रखे हैं और पहला चैप्टर जो दे रखा है उसके यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड बिटवीन, हड़प्पन सिविलाइजेशन कब फ्लोरिश करी थी, कब मतलब ये डेवलप हुई थी, तो ये डेवलप हुई थी 2600 BCE से लेकर 1900 BCE के बीच में। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर कौन थे, तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। हु इज नोन एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फादर के नाम से हम जानते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। हु डिस्कवर्ड हड़प्पा, हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा को डिस्कवर किया गया था। हु डिस्कवर्ड मोहनजोदारो, मोहनजोदारो को डिस्कवर किसने किया था, तो ये थे रखालदास बनर्जी। कमेंट करके आपको बताना है मोहनजोदारो को कौन सी नदी के पास डिस्कवर किया गया था, हड़प्पा को कौन सी नदी के पास डिस्कवर किया गया था। हु अनाउंस्ड अबाउट द न्यू सिविलाइजेशन इन दी इंडस वैली, किसने अनाउंस किया था कि एक नई सिविलाइजेशन मिल चुकी है इंडस वैली में, इंडस घाटी में, तो ये अनाउंस किया था जॉन मार्शल ने। वियर द एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड, प्लॉट फील्ड, ये फील्ड है भैया, है ना, फील्ड फाउंड, प्लॉट फील्ड के जो मतलब जुते हुए खेत हैं उसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियर द ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड, कैनाल के ट्रेसेस कहाँ पर मिले हैं, तो कैनाल के ट्रेसेस आपको देखने को मिलेंगे सोरतुगई इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में जगह है सोरतुगई। इन विच स्टेट धोलावीरा इज सिचुएटेड, धोलावीरा कहाँ पड़ता है, तो धोलावीरा आपका गुजरात में पड़ता है। गुजरात में पाई जाने वाली सभी हड़प्पन साइट, 2-3 हड़प्पन साइट के नाम बताने हैं आपको, तो लोथल, धोलावीरा, नागेश्वर, इनमें से मैप भी आ सकता है। मैप में अगर आ जाए तो गुजरात में ऐसे एरो लगा के छोड़ देना। साथ के साथ में ये यूँ भी पूछा जा सकता है कि ये साइट कहाँ पर है ना। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, तो वो था एग्रीकल्चर, है ना। तो यहाँ पर बस इतने ही क्वेश्चन है। बाकी फ्यूचर में, अभी तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, फ्यूचर में इस चैप्टर के अकेले में ज़्यादा क्वेश्चन भी अपलोड करूँगा। अब ये नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, सेकंड वाला। टेस्ट BC इज रिगार्डेड एज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन अर्ली इंडियन हिस्ट्री, किस BC को या किस सेंचुरी को मेजर टर्निंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है हिस्ट्री में, तो 6th सेंचुरी BC जो है उसको मेजर टर्निंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है हिस्ट्री में। हाउ मेनी महाजनपदाज वर देयर, कितने महाजनपदों का राइज हुआ था, तो 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल कौन सा था, तो वो मगध था। मगध आज की डेट में कहाँ पड़ता है, तो वो बिहार में पड़ता है। मगध की इनिशियल कैपिटल, शुरू में क्या कैपिटल हुआ करती थी, तो वो राजगृह हुआ करती थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राजगृह, राजगृह का मतलब क्या है, तो हाउस ऑफ किंग, मतलब राजा का घर, राजगृह मतलब राजा का घर, हाउस ऑफ किंग। मौर्य डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक ग्रीक एम्बेसडर रहा करता था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज स्पेलिंग में लास्ट में ई और लगा लेना, ठीक है, मेगास्थनीज रहा करता था। और द बुक रोट बाई हु रोट द बुक, अर्थशास्त्र किताब को किसने लिखा था, तो इसको लिखा था चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य भी कह सकते हैं। किस मौर्य रूलर ने कलिंग को काउंकर किया था, तो कलिंग को काउंकर करने वाले थे अशोका ने, कलिंग को जीत लिया था और इसके बाद युद्ध न लड़ने की इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। और कलिंग कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उड़ीसा में, ध्यान रखना, मैप में भी क्वेश्चन आ सकता है। धम्म महामात्राज कौन थे, तो अशोक ने कुछ स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था ताकि वो धम्म के मैसेज को दुनिया भर में फैला सकें। तो उन स्पेशल ऑफिसर्स को जो धम्म को प्रोपोगेट करने गए थे, फैलाने गए थे, उनको बोला गया है धम्म महामात्राज। जेम्स प्रिंसेप कौन था, पहली बात तो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक मिंट थी जहाँ पर मनी या मतलब करेंसी प्रिंट होती थी या मतलब कॉइन्स बनाए जाते थे, तो उसका एक ऑफिसर हुआ करता था जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने सबसे पहले खरोष्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डेसिफर किया था, मतलब पढ़ा था। पियदसी का क्या मतलब है, प्लीजेंट टू बीहोल्ड। ओलिगार्की क्या होती है, ओलिगार्की एक ऐसी सरकार होती है जहाँ पे पावर को एक्सरसाइज करते हैं कई सारे लोग मिलके, या हम कह सकते हैं कई सारे राजा मिलके पावर चलाते हैं। मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी, इंडिका। उन चीफ डोम्स के नाम बताने हैं जो तमिलाकम में इमर्ज होकर आते हैं या साउथ इंडिया में इमर्ज होकर आते हैं, तो वो हैं चेरा, चोला, पांड्याज। विच तमिल एपिक डिपिक्ट्स द फॉरेस्ट विजिट ऑफ पांड्या चीफ सेंगुट्टुवन, कौन से तमिल एपिक में पांड्या चीफ सेंगुट्टुवन की एक फॉरेस्ट विजिट के बारे में बताया गया है, तो वह है शिल्पाधिकरम। कौन से रूलर्स ने टाइटल अडॉप्ट किया था देवपुत्र का, तो वो थे कुषाण रूलर्स।
हु कंपोज्ड प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा? हरिसेन ने। और समुद्रगुप्त के कोड पोर्ट का नाम क्या था? वो भी हरिसेन था। प्रयाग प्रशस्ति को किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। गुप्ता डायनेस्टी का लास्ट रूलर विष्णुगुप्त। प्रशस्ति का क्या मतलब होता है? प्रशस्ति का मतलब ऐसा लेख जो राजा की प्रशंसा में लिखा गया हो। प्रशस्ति किस में लिखी जाती थी? इन दी प्रेज ऑफ किंग्स, राजा की प्रशंसा में। अग्रहर क्या होती थी? ब्राह्मणों को जो जमीन डोनेट की जाती थी या दान दी जाती थी उसको अग्रहर बोलते हैं। हर्षवर्धन की बायोग्राफी का नाम क्या है? हर्षचरिता। अच्छा, विच इज द बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली हिस्ट्री? अर्ली हिस्ट्री का सबसे बेस्ट जो सोर्स है वो क्या है? वो है मनुस्मृति। और हर्षचरिता किसने लिखी और किस लैंग्वेज में लिखी? तो हर्षचरिता को बाणभट्ट ने लिखा था, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। गिल्ड क्या हुआ करती थी? गिल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था क्राफ्ट प्रोड्यूसर और मर्चेंट्स का, है ना। जो ट्रेडर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, उनका एक ग्रुप हुआ करता था, उसको गिल्ड या श्रेणीज बोला गया है। गोल्ड कॉइन सबसे पहले किसने इशू किए थे? कोसानों ने इशू किए थे। कॉपर कॉइन्स इशू किसने किए थे? कॉपर कॉइन ट्राइबल रिपब्लिक जैसे योद्धेज ने इशू किए थे। योद्धे कहाँ के थे? पंजाब और हरियाणा की जो ट्राइबल रिपब्लिक थे उन्होंने कॉपर कॉइन्स इशू किए थे। डैश वर अर्लियर नोन एज पाटिलग्राम, किसको हम पहले पाटिलग्राम के नाम से जानते थे? तो पाटिल पुत्र का पुराना नाम है पाटलीग्राम। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब क्या है? तो कॉइन्स की जो स्टडी की जाती है उसको हम न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। किसको मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन माना जाता है? तो अशोक को। मसत्तुवन को का मतलब क्या है? मसत्तुवन एक तमिल वर्ड है जो यूज किया जाता है सक्सेसफुल मर्चेंट्स के लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। डैश इज ए कोलोसल एपिक, बहुत महान एपिक है, मतलब बहुत बड़ा एपिक है। उस कौन है? महाभारत एक विशाल एपिक है जो बहुत बड़ा एपिक है ना, महाकाव्य महाभारत। विच इंडियन स्कॉलर इनिशिएटेड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग ए क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत? महाभारत का क्रिटिकल एडिशन तैयार करने का टास्क सबसे पहले किस इंडियन स्कॉलर ने शुरू किया था? तो वह ये हैं वीएस सुक्तांकर। पैट्रिलिनी का मतलब क्या होता है? पैट्रिलिनी मीन्स ट्रेसिंग द डेसेंड फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन। मतलब जब हम अपने वंशजों को पिता से बेटा, बेटे से उसका बेटा, ऐसे करके हम मतलब ट्रेस करते हैं, पता लगाते हैं, तो उसको हम पैट्रिलिनी बोलते हैं। मैट्रिलिनी में मदर आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। जब हम डेसेंट मतलब वंशज जो होते हैं उनको मदर के थ्रू ट्रेस करने की कोशिश करते हैं तो उसको मैट्रिलिनी बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटा देना, मैट्रिलिनी बोला जाता है। अगला है एंडोगेमी। एंडोगेमी का मतलब क्या होता है? तो देखो सिंपल सी बात है, एंडोगेमी का मतलब है जब किसी एक ही यूनिट में शादी की जाती है, जब किसी एक ही यूनिट में शादी की जाती है, एक ही जाति के अंदर शादी की जाती है, एक ही यूनिट में शादी करते हैं तो उसको हम एंडोगेमी बोलते हैं। एंडो का मतलब होता है अंदर, एंडो का मतलब होता है अंदर, और एक्जो का मतलब होता है बाहर। और एक्जोगेमी क्या है? जब हम एक यूनिट से बाहर शादी करते हैं तो उसको एक्जोगेमी बोलते हैं। जैसे मान लो दो कास्ट के बीच में, अलग अलग कास्ट के बीच में, दो अलग अलग रिलीजन के बीच में, कुछ भी हो सकता है। और इस पॉलीगाइनी, पॉलीगाइनी का मतलब क्या है? जब किसी व्यक्ति की कई सारी पत्नियां होती हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीगाइनी। पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री का मतलब क्या है? जब किसी महिला के कई सारे पति होते हैं तो उसको हम पॉलीएंड्री बोलते हैं। जैसे द्रौपदी है ना, उसके कितने पति थे? 5। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेज वर रिकॉग्नाइज्ड इन धर्मसूत्राज एंड धर्मशास्त्राज? तो ये है 8 प्रकार की शादियों को रिकॉग्नाइज किया गया है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्राज में। किन रूलर्स, कौन से रूलर्स अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे मेट्रोनिमिक्स के थ्रू? मेट्रोनिमिक्स मतलब माता के नाम पर आइडेंटिफाई करते थे, तो वो थे सातवाहन रूलर्स। मतलब इनके नाम के आगे माता का नाम इनका क्या मिल जाएगा आपको। हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक टू कंप्लीट द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत? महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को तैयार होने में कितने साल लगे? 47 ईयर्स। किनफॉक का मतलब क्या है? एक लार्जर नेटवर्क ऑफ फैमिलीज, इसको हम किनफॉक बोलते हैं, ठीक है। विच सिस्टम ऑफ लीनियज वाज फॉलोड बाई मोस्ट ऑफ द रूलिंग डायनेस्टीज? ज़्यादातर जो रूलिंग डायनेस्टी होती थी कौन सा सिस्टम फॉलो करती थी? पैट्रिलिनी। मतलब जो सत्ता है, सत्ता किसको ट्रांसफर होगी? बाप से बेटे को, बेटे से उसके बेटे को, उसके बेटे से उसके बेटे को, मतलब मेल को ही रहेगी ट्रांसफ़र, मतलब फीमेल को ट्रांसफ़र नहीं होगी। हु डिड नॉट हैव एनी क्लेम टू द रिसोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड? हाउस होल्ड पर किसके क्लेम नहीं हुआ करता था रिसोर्सेज पर? तो डॉटर्स का कोई क्लेम नहीं हुआ करता था। मनुस्मृति को कब लिखा गया था? मनुस्मृति को कंपाइल किया गया था 200 BC से लेकर 200 CE के बीच में। सातवाहन रूल कहाँ मतलब सातवाहनों ने रूल किया था? तो वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन में। ये वाला जो पार्ट है वेस्टर्न इंडिया और नीचे जो पार्ट दे रखा है डेक्कन, यहाँ पे सातवाहन रूलर्स ने रूल किया था, ये चीज़ ध्यान रखना। पॉलीगाइनस, पॉलीगाइनस या का मतलब भी यही है कि जब एक मेल कई सारी फीमेल से शादी करता है तो उसको पॉलीगाइनस बोलते हैं, ठीक है। पॉलीगाइनी कह लो। फ्रॉम वेयर डिड साकाज कम? साकाज कहाँ से आए थे? शक जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे।
हु वाज रिगार्डेड एज मलिक्ष, मलिक्ष किसको कहा गया है, शकों को ही मलिक्ष कहा गया है। वेयर डिड द ड्यूटीज ऑफ चांडाल्स ले डाउन, चांडाल्स के क्या काम होंगे, इनकी ड्यूटीज कहाँ पर लिखी गई हैं, मनुस्मृति में लिखी गई हैं। विच चाइनीज मोंक केम टू इंडिया ड्यूरिंग 5th सेंचुरी CE, तो फाइयान आया था। वट इज द डिफरेंस बिटवीन कुल एंड जाति अकॉर्डिंग टू संस्कृत टेक्स्ट, तो कुल और जाति में क्या अंतर है। कुल यूज होता है फैमिलीज के लिए, जबकि जाति यूज होती है लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफॉक के लिए। निषाद कौन होते थे, निषाद एक हंटिंग कम्युनिटी है। इंद्र कौन है, इंद्र एक मेन डाइटी हुआ करता था, पहले मेन भगवान हुआ करते थे। ये भगवान माने जाते थे वेलर, वॉरफेयर, रेन के माने जाते थे, और लोग इनकी पूजा करते थे ताकि अच्छा पुत्र पैदा हो। व्हाट वाज द मेन ड्यूटी ऑफ ब्राह्मणाज, ब्राह्मणाज की मेन ड्यूटी क्या हुआ करती थी, मेन ड्यूटी हुआ करती थी टू स्टडी एंड टीच वेदास, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, ये मेन ड्यूटी हुआ करती थी ब्राह्मणों की, ठीक है, और सेक्रीफाइस करवाना। तो यहाँ पे हमने डिस्कस की एक बुक के लगभग 70 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, और फ्यूचर में आने वाले टाइम पे हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चीज़ें आएंगी धीरे धीरे, इसके थ्रू आप अपनी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके RBSE सिलेबस के लिए भी, CBSE सिलेबस के लिए भी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।